आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा विषय हिंदी कक्षा 12वीं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में इकाईवार पाठ्यक्रम का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। आइए एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार से कौन से माह में किस सब्जेक्ट को कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो अगस्त में आपको पढ़ना है हिंदी में आपको पढ़ना है एक गीत, पतंग, बाजार दर्शन। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है अगस्त माह में। और व्याकरण में आपको पढ़ना है रचनात्मक लेखन अभ्यास है। तो ये हो गया आपका अगस्त का सिलेबस। उसके बाद सितंबर में आपको पढ़नी है कविता के बहाने, उषा, काले मेघा पानी दे। इन तीन जो चैप्टर हैं उसको पढ़ना है। फिर वितान, सिल्वर वेंडिंग। व्याकरण में है पत्रकारीय लेखन और उसके विविध आयाम, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद है अक्टूबर में हमको पढ़नी है सहर्ष स्वीकारा है, पहलवान की ढोलक, नमक और वितान जुझ। और उसके बाद व्याकरण, कविता, कहानी, नाटक की रचना, इसके बारे में हमको जो है अक्टूबर माह में पढ़नी है। आपके जो विषय शिक्षक हैं वो विषय शिक्षक आपको इस सिलेबस के आधार पर आपकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाएंगे। फिर नवंबर माह में हमको पढ़नी है कवितावली उत्तरकांड से और श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तीसरा जो है वो मेरी कल्पना का आदर्श, इनको पढ़ना है। और व्याकरण में हमको पढ़ना है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। किस प्रकार से अपठित गद्यांश बनाएंगे, उसका आंसर देंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दिसंबर में हमको पढ़ना है रुबाइयाँ, क्या लिखूँ। व्याकरण में हमको पढ़ना है समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन। तो इन सब के बारे में हमको दिसंबर माह में पढ़ना है। फिर जनवरी में छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगुलों के पंख, ये दो चैप्टर हो गए। और वितान में अतीत में दबे पाँव। व्याकरण में कार्यालयीन पत्र अभ्यास, कार्यालयीन पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे जनवरी माह में। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। सिलेबस जो है 2021-22 के लिए इसको विशेष ध्यान रखें। अभी जो 21-22 सत्र चल रहा है वे जितने भी स्टूडेंट हैं इसी सिलेबस के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी सिलेबस के आधार पर पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप इसी सिलेबस के आधार पर अपने जो अध्ययन को जारी रखेंगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।